तो कैसा लग रहा है आज आपको मेरा ये बंगाली लुक? लग रही हूँ ना मैं किसी बंगाल के रॉयल परिवार की जमींदारनी? तो चलिए इसी बात पर लेकर चलते हैं हम आपको कोलकाता से 1.5 घंटे स्थित दूर राजबाड़ी में, जो है 300 साल पुरानी हेरिटेज प्रॉपर्टी। तो क्या कुछ खास है इस राजबाड़ी में, आइए देखें। आई शो। से करीब 2 घंटा दूर मैं पहुंच गया हूं राजबाड़ी। राजबाड़ी यानी एक ऐसी जगह जो गुजरे ज़माने में बंगाल का जो कल्चर था, जो बहुत ही रिच है, बहुत ही रंगीन है, बहुत ही कला और संस्कृति से भरा हुआ है, उसे मैं एक्सपीरियंस करने वाला हूं। तो मैं यहां पहुंच गया हूं और सबसे पहले बंगाल के हर घर में एक पोखर या तालाब होता था, तो यहाँ पर भी है वो। और वहाँ देखिए तो जो आर्किटेक्चर है वो आपको बंगाल की संस्कृति की याद दिलाएगा। और दुर्गा पूजा का वक्त है तो दुर्गा पूजा की तैयारी भी हो रही है। और एक हमेशा मंदिर होता था जो दक्षिणेश्वर मंदिर जैसा है, जो मैं आपको अगर मैं दिखा पाऊँ वहाँ पर, तो वो दक्षिणेश्वर मंदिर की याद दिलाता है। और उसके सामने है ये राजबाड़ी, जिसका आज मैं आपको उसका एक टूर देने वाला हूँ। तो ये है राजबाड़ी, आप देख लीजिए। तो ये ऐसे हुआ करता था, ये क्योंकि गुजरे ज़माने का है तो रेस्टोर किया गया है। यहाँ पर मेरा एक पारंपरिक अंदाज में शंख के साथ स्वागत हुआ। चलते अंदर और आपको दिखाते हैं कि क्या है राजबाड़ी के अंदर। लेट्स गो। तो राजबाड़ी इतनी बड़ी है कि घूमते घूमते सुबह से शाम हो जाती है। तो मेरे साथ जो इस सफ़र में साथ दे रही हैं मृणालिनी, जो यहाँ की रेजिडेंट डायरेक्टर हैं। यहाँ पे सारा जो मैनेजमेंट आप देख रहे हैं मृणालिनी करती है। तो मृणालिनी अब मुझे घुमाने वाली हैं। नमस्कार मृणालिनी। पहली बात तो आप बहुत सुंदर लग रही हैं एंड यू आर एक्चुअली एप्ट फॉर दिस प्लेस। तो ये ड्रेस, दुर्गा पूजा आ रही है, आई थिंक यू ड्रेस फॉर दैट ओकेजन। No, not really. I usually wear this on a regular basis. I mean, it just... So number one, it represents true Bengal and it represents our heritage. So I like to drape my saris this way and I wear it on a regular basis as a part of whatever I do. So हम राजबाड़ी में आते ऐसे लगा कि जैसे मैं अपने पुरखों के पास चला गया। आई थिंक दैट्स द होल थॉट की कनेक्टिंग टू आवर ट्रेडिशन, हमारी जो संस्कृति और सभ्यता है वो एक्चुअली फील कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल। और हमने भी मतलब मिस्टर रावला हमारे जो चेयरमैन हैं, उन्होंने जो ये बनाया है वो इसी को मद्देनज़र रख के बनाया है कि हमारी जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है वो हो, मतलब वो बरकरार रहे। एंड इट्स नॉट लॉस्ट बिकॉज इफ़ यू सी a lot of these zamindari and old heritage houses around West Bengal are
are disputed, and वो ख़त्म हो रही हैं धीरे धीरे. So Mr. Ravla is one of the first pioneers जिन्होंने ये खड़ा कराया है, and by the grace of God we are doing well for ourselves. एंड उससे भी बड़ी बात, गेस्ट बहुत अप्रिशिएट करते हैं इस बात को दैट किसी ने एक्चुअली इतना पेन लेके, इतना स्ट्रगल लेके ये किया है. सो दे आर वेरी impressed with it, and it's an experience. The Rajbari is an experience, I would say. राजबाड़ी का अनुभव मैं तो ले रहा हूँ, लेकिन इस अनुभव को आप बड़े पर्दे पर और छोटे पर्दे पर भी देख चुके हैं, क्योंकि ढेर सारी फिल्में, OTT शोज़ और TV सीरियल्स मृणाली राइट यहाँ पर शूट हुए हैं. और ये जो मेन जगह है यहाँ पे इस वक्त एक प्री वेडिंग शूट आप देख सकते हैं. तो मृणाली बताए क्या है यहाँ का बॉलीवुड कनेक्शन. मैंने कहा फिल्में, TV सीरियल, OTT शो सब बन चुका है, तो कितनी बॉलीवुड और फिल्मी है जगह? बॉलीवुड भी है और टॉलीवुड भी है. बहुत बंगाली फिल्म्स भी यहाँ पे शूट हो चुकी हैं. अमंग्स द वेरी पॉपुलर वंस वुड बी चोखेर बाली, जिसमें ऐश्वर्या राय जी थी, एंड it was made by Ritu Parno, so that's and it's a critically acclaimed film. Other than that, there were films like Goinar Baksho, which is a very old school film that was also shot here. Bollywood से तो I think the biggest hit would be via Netflix. I think it would be Bulbul, जो recent past में shoot हुई है. And we have also Alt Balaji also shot with us for this serial called Dhanbad, and so a couple of their episodes were shot here. And we have also the team for Brown, which had Karishma Kapoor in it. So Karishma also shot here over a week, 10 days. So घुमाए हमें. और ये मेन आइकॉनिक जहाँ इस वक्त देखिए एक बड़ा मज़ेदार शूट चल रहा है, तो प्री वेडिंग शूट्स, शादियाँ, ये सब भी इसका हिस्सा है. प्री वेडिंग शूट्स एक्चुअली हम लोग काफ़ी, आजकल जो नया टर्म कॉइन हुआ है, वी आर अ वेरी इंस्टाग्राम वर्दी एस्टेट, इफ आई मे से सो. हर एक कोना इतना ब्यूटीफुल है, इतना प्रिटी है दैट वो आपको, हाँ, तो ढेर सारी रील्स बन सकती है, ढेर सारे पिक्चर्स क्लिक करते हैं. सो इनिशियली जब बहुत गेस्ट आते पूछते कि हम क्या करें, हम क्या करेंगे, एंड इज़ देयर सो मच टू डू, बट इवन दो वी हैव थिंग्स टू डू, उसके बावजूद भी वो लोग कंप्लीट नहीं कर पाते, क्योंकि वो पिक्चर खींचते उनका समय निकल जाता है. एंड बिकॉज एवरी कॉर्नर टेल्स अ स्टोरी, एवरी कॉर्नर हैज़ अ स्टोरी बिहाइंड इट. तो आई थिंक दैट इज़ कैप्चर्ड इन आवर facade over here. ये हमारा, this is the signature picture. Yes, so this is the signature backdrop of the Rajbari. हमारी जब शादियाँ होती है, काफ़ी intimate और niche किस्म की शादियाँ होती हैं यहाँ पे, because we can only hold a number of people. ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम लोग 500-600 जनों को ठहरा सकते हैं. We can accommodate maybe 70 to 80 people, 90 people at the most, and that is the backdrop. And मंडप वहीं पे बनता है आपके एकदम ही मतलब फसाद के एकदम ही सामने. So the pictures and all are absolutely like a fairy tale. So I think उसी की वजह से बहुत couples आते हैं शूट करने, because ये जो old rustic feel है, natural feel है, yet with luxury in it, ये हम we have done very well. We have done justice to it quite well, and यही people appreciate करते हैं, इसीलिए आते हैं वो हमारे पास. और ख़ास बात है कि यहाँ पर कोई टीवी नहीं है, तो आप भूल जाएं, आपको फ़ोन का कनेक्शन भी नहीं आता है, तो अच्छी बात है. दिन भर तो फ़ोन बजते रहते हैं, दिन भर टीवी देखते रहते हैं, तो यहाँ आके रिलैक्स हो जाए. डेलिबरेटली ये किया गया है ताकि लोग भूल जाएं अपना शहरी जीवन. हाँ जी, ये डिलिबरेटली ही किया गया है, क्योंकि प्रॉपर्टी इतनी ब्यूटीफुल है. वी आर स्प्रेड ओवर 4 acres. अभी जब आके चलेंगे आप देखेंगे हमारे 2 ponds हैं, स्विमिंग पूल है, रूफटॉप है, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है. तो एंड इट इज़ डन अप सो ब्यूटिफुली, क्योंकि इसमें मतलब 12 साल लग गए इसको बस रिस्टोर करते करते. सो दैट हैज़ टेकन, सो वी वांट पीपल टू अप्रिशिएट दैट. जो लोग मतलब जो एक आई थिंक एक सिटी लाइफ में जो लोग नहीं कर पाते हैं, वो यहाँ पे आके आई थिंक दे आर एबल टू एक्सपीरियंस दैट. सुबह उठ करके
you know, taking the fresh air in. I'm sure you are breathing in fresh air right now. It's much better than what the city is. We are a couple of degrees lower than what the city is, and also there's so much. So if you wake up actually in time and early in the morning, आप मतलब कि सब जो यहाँ पे गेस्ट रहते हैं, मैं उनको सबको सजेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज़ जल्दी उठिएगा. I know it's a holiday, but if you wake up early, you can hear bird songs in the morning. And it's absolutely beautiful and serene. So I think that's the experience that we want to get to people. So initially लोग जब आते हैं वो थोड़ा मतलब, though we do tell them that you know it is that we do not have TVs on the property, और ये deliberately किया गया है so that you can enjoy the estate and each other's company more. So initially when people come, they're like, oh आपके तो सही में TV नहीं है. And we have had so many especially younger couples जो आते हैं, वो माने इनफैक्ट कुछ कपल्स हमें थैंक यू भी बोल के गए हैं कि आपने इतना अच्छा किया यहाँ पे टीवी नहीं रखा, बिकॉज वी डोंट रिमेंबर द लास्ट टाइम यू नो वेर इन वी स्पोक सो मच अमंगस्ट आवरसेल्व्स. हमने लास्ट कब इकट्ठे बात की हमें याद ही नहीं है वो. सो दैट्स द रीज़न, यू नो, सो दैट्स द रीज़न आई थिंक हमने टीवी नहीं रखा. एंड काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं गेस्ट इस बात को कि टीवी नहीं है, सो दैट दे कैन एन्जॉय द प्रॉपर्टी, दे कैन एन्जॉय द पीस, द सेरेनिटी जो ये एस्टेट हमारा ऑफर करती है. दे कैन एन्जॉय ईच अदर्स कंपनी. एंड हाँ, यही है आई थिंक, इसी वजह से. तो चलिए चलते हैं. अब हमें घुमाइए कि क्या क्या जगह हैं जो यहाँ पर इंस्टाग्राम वर्दी है, ताकि हम भी थोड़ी रील वील बना सकें. तो राजबाड़ी में अब वक्त हो गया है खाने का, और यह है ज़मींदारी थाली, यानी वो थाली जो ज़मींदार लोग खाया करते थे, जो यहाँ की स्पेशलिटी है. यहाँ का ख़ास खाना जो हमारे परंपरा को से जुड़ा हुआ है, परंपरा से प्रेरित है. तो मेरे साथ स्वरूप जी हैं. स्वरूप जी मुझे बताएंगे कि आखिर इस थाली का राज क्या है. तो स्वरूप जी मुझे बताएं कि आपने इतनी सारी चीज़ें रख दी हैं, मैं चाहता हूँ आप बताएं हैं क्या कि क्या क्या डिश आप एक्सप्लेन करें. सो फर्स्ट इज़ द लेमन एंड बुलेट चिली, एंड उसके बाद है आपका कुचुम्बर सैलड, एंड इज़ द बोड़ी चूरा, इट्स मेड बाय लेंटन, एंड दिस वन इज़ द पोटैटो चिप्स, जूरी जूरी आलू भाजा, एंड दिस इज़ द करोला फ्राइज, एंड दिस इज़ कॉल्ड सुक्तो, इट्स टाइप ऑफ बेंगोली स्टाइल मिक्स वेज, and this is the dal, this is yellow dal, Bengali style dal, and this is the aloo posto, this poppy seeds with potatoes, and this is the rice, steamed rice, and this one is the chanar kalia, is made by cottage cheese, and this is the paneer paturi, is made by paneer, this is cottage cheese, and this is the lenten cake, it's called in Bengali dhokar dalna, and this is the luchi. तो यहाँ पर रोटी कम और लूची ज़्यादा खाई जाती है. बंगाली में हम लोग थाली के अंदर रोटी नहीं सर्व करते, बंगाली स्टाइल में लूची सर्व करते हैं. और इनका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि मिट्टी की जो चीज़ें हैं, मिट्टी और केले का पत्ता, जो हमारे नॉर्थ या साउथ इंडिया हर खाने का हिस्सा होता है, उसके अंदर इसको डाला गया है. एंड सब कुछ मिट्टी का है, छाछ भी है. सो अ परफेक्ट इंडियन खाना, ज़मींदारी थाली ओनली एट राजबाड़ी. सो मैं ये खाता हूँ. इसमें वेरियस नॉन वेज ऑप्शंस भी होते हैं, फ़िश के, मटन के, चिकन के भी. नॉन वेज वालों के लिए क्या? नॉन वेज वालों के लिए फर्स्ट वेटकी पातुरी आते हैं, और देन कोचुपाता चिंगड़ी, इट्स श्रिम्प, एंड देन मटन. अगर कोई गेस्ट मटन खाना पसंद नहीं करते हैं तो उनके लिए हम लोग चिकन रखते हैं. अगर कोई गेस्ट कोचुपाता जैसे श्रिम्प, बहुत सारा गेस्ट को ऐसे भी होता है कि श्रिम्प में एलर्जी होता है, तो उसके बदले में हम लोग वेटकी का बटर फ्राई भी करते हैं, बटर फ्राई भी सर्व करते हैं. यानी वेज और नॉन वेज दोनों के लिए ऑप्शन है. मैं चूँकि वेजिटेरियन हूँ तो मैंने वेजिटेरियन थाली लिया है. मेरे साथ में ये नॉन वेज थाली है, जो मेरे साथी हैं वो लोग नॉन वेज खा रहे हैं. नॉन वेज के इन्होंने बताया ढेर सारे ऑप्शंस हैं. सो गाइस, देयर इज एवरीथिंग for everyone here. So come here and enjoy the Zamindari Thali, the Bengali cuisine, the traditional authentic cuisine only at Rajbari.
क्या ज़मींदारी थाली इतनी हैवी है, क्योंकि लेकिन फिर भी एक सेटिस्फैक्शन मिला खाने का, इट इज़ रियली रियली नाइस। अब वक्त हो गया डेजर्ट का। बंगाल आए और डेजर्ट नहीं खाया, ऐसा हो नहीं सकता है। एंड हियर इज़ द डेजर्ट थाली। वैसे ये पापड़ भी है, सो ये पापड़ का क्या है? Yeah, this one is a chutney. It's made by khejur, amsotto and tomato. And this is the rice papad. It's made by rice. राइस से बनता है ये पापड़। ये बहुत टेस्टी के बाद पापड़ हम लोग बेंगोली ट्रेडिशन में ऐसा सर्व करते हैं कि आफ्टर मेन कोर्स के बाद हम लोग चटनी पापड़ एंड डेजर्ट हम लोग सर्व करते हैं। सो दिस इज द डेजर्ट प्लेटर। सो दिस इज मिष्टी दही एंड द कलकत्ता फेमस रसगुल्ला इज द संदेश। ओके, तो ये अलग है। यहाँ पर पापड़ यहाँ खाने के बाद खाया जाता है खजूर की चटनी के साथ। एंड फेमस संदेश, रसगुल्ला एंड मिष्टी दोई, ट्रेडिशनल बंगाली फेयर विच आई एम हैविंग राइट नाउ। तो राजबाड़ी में मैंने चेक इन कर लिया है। अब वक्त है कि यहाँ पर किस तरह का रहने का इंतजाम है। तो यहाँ पर बहुत सारे रूम्स बने हुए हैं। ये यहाँ का पैसेज है और यहाँ पे अगर आप देखें तो पूरा जो गुजरे ज़माने का ज़मींदारों का जो पूरा माहौल है रिक्रिएटेड है। एक पुराना टाइपराइटर भी है और जो वॉल टेराकोटा स्टाइल में बनी हुई है। इन पर पंखों का कलर भी वैसा ही है जो शायद हमारे पुरखों, हमारे पूर्वजों, जो ज़मींदार जो बंगाल में कल्चर हुआ करता था रहते थे। एंड इतनी हरियाली है चारों तरफ, बारिश का मौसम है तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। एंड इसको थोड़ा मॉडर्नाइज़ किया गया है सो दैट आज के ज़माने के लिए हमारे विदेशी पर्यटकों के लिए भी यहाँ पर उसको सारी सुविधाएं दी गई हैं। तो ये है मेरा कमरा जो एक एग्जीक्यूटिव ज़मींदारी रूम है, ज़मींदारों का रूम है। तो आई फीलिंग लाइक अ ज़मींदार। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। तो खिड़की भी, अगर दरवाजे भी देखें तो यहाँ पर ये संकल बनी हुई है जैसे हमारे पुराने घर होते थे। लेट्स गो इनसाइड। सो वाइट डेकोर है, ये बड़ा सा बेड है एंड वो है जो ट्रेडिशनल बंगाली बेड हुआ करते हैं, जो एक पर्दा होता है वहाँ पर। एंड दीज सोफ़ा है एंड इट्स सो रॉयल। एंड ख़ास बात है कि इन्होंने अपना वैसा ही मेंटेन किया हुआ, जैसी चीज़ें होती थी। शीशे को जैसा उसका रंग है वैसे ही रखा गया है। एंड बहुत ही साफ़ सफाई है एंड इट्स ब्यूटीफुल। एंड आई एम ऑलरेडी एक्सपीरियंसिंग द जो वाइब्स होती हैं बहुत ही अच्छी। तो मुझे लगा कि मैं अपने पास को जी रहा हूँ, अपने पुरखों के उस ऐतिहासिक धरोहर को जो हमारे लिए वो छोड़ गए हैं, उसे जीने का मौका मिल रहा है गाइस। तो इट्स ब्यूटीफुल प्लेस टू चेक आउट। तो चलिए अब मैं थोड़ा आराम करता हूँ, मिलते हैं और लेते हैं इस प्रॉपर्टी का एक और टूर। स्टे ट्यून्ड। एरिया देख लिया, रूम्स देख लिए, अब घूमेंगे कि और क्या क्या है। तो कहाँ से शुरू करें यात्रा? आई थिंक एक कि पूरा गोलाई में बना हुआ है
तो ये जो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे गांव में वो जो तालाब होते थे। बिल्कुल ये वैसे ही हैं। हमारे बहुत प्यार के बतख भी यहाँ पे हैं, 2-3 वैरायटी के डक्स हैं, और हमारे तालाब में फ़िश भी हैं। ऑफ कोर्स उसको हम कुछ करते नहीं हैं, बट दे आर जस्ट फॉर द सेक ऑफ बीइंग देयर एज अ पार्ट ऑफ आवर एस्टेट। ये बहुत ही ये एक काफ़ी प्राइम जगह है हमारे प्रॉपर्टी के लिए, बिकॉज़ यहाँ पे हमारे काफ़ी कैंडल लाइट डिनर्स, एक्सक्लूसिव लंचेस, वो सब हमारे यहाँ पे होते हैं ड्यूरिंग विंटर्स, क्योंकि तब गेस्ट चाहते हैं कि बाहर कुछ अच्छे मौसम में, विंटर्स में यहाँ पे काफ़ी ठंड हो जाती है, सो तब गेस्ट चाहते हैं कि आएँ यहाँ पे बैठें, मे बी दे एन्जॉय मे बी दे एन्जॉय देयर ओन कंपनी, अ कैंडल लाइट डिनर। तो उसके लिए ये बहुत पॉपुलर है। म्यूजिशियंस यहाँ पे हम लगाते हैं उनके लिए, तो इट बिकम्स अ वेरी प्राइवेट डाइनिंग काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस, जहाँ पे उनके लिए एक बटलर रहता है जो उनको सारा खाना सर्विस करता है, उनकी देखभाल करता है। सो इट्स अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस यहाँ पे। एंड विंटर्स में ये काफ़ी अच्छा है, लोग अर्ली मॉर्निंग अपना टी वगैरह यहाँ पे लेना पसंद करते हैं, एन्जॉइंग दिस व्यू। आप जो देख रहे हैं, जो लोगों को सिटी में नहीं मिलता, दरवाजे के बाहर निकलो तो आपको यूजुअली दूसरा दरवाज़ा देखने मिलेगा, बट आई थिंक वही है यहाँ पे कि आप डिफरेंट टाइप के बर्ड्स के आपको आवाज़ मिलते हैं। सुबह सब बर्ड्स गाती हैं, सुबह यहाँ पे फ्रेशनेस एक हवा में रहती है, एक ठंडी मिठास रहती है हवा में। सो आई थिंक उसको बहुत लोग एंजॉय करते हैं। मैंने सुना है यहाँ पर हुगली रिवर यानी हमारी पवित्र गंगा भी पास में ही है, तो वो एक गंगा दर्शन भी हो जाता है साथ में। हाँ, एक्चुअली आज बरसात बहुत हो रही है बोल के हम लोग जा नहीं रहे हैं, बट हम लोग एक बहुत ही एक्सक्लूसिव, एक बीस्पोक सा हम लोग बोट राइड, इट्स कॉल्ड द सनडाउनर ऑन द गैंजेस, जहाँ पे हम आपको लेके जाते हैं। रूरल रस्टिक बोट्स होते हैं, वी ले आउट अ फिनोमिनल हाई टी विथ म्यूजिशियंस, एंड हम आपको एकदम मिडल ऑफ द रिवर लेके जाते हैं। वो एक्चुअली रिवर तो कम, मतलब ओशन ज़्यादा लगता है क्योंकि वो इतना ब्रॉड है। एंड वी टेक यू राइट टू द सेंटर, वहाँ पे डॉक करते हैं, वी लिसन टू म्यूज़िक, ब्यूटीफुल सेरीन सनसेट देखते हैं, वी एन्जॉय लोकल स्नैक्स एंड टी हाउ इट इज़ मेड इन आवर हाउसेस। एंड उसके बाद सनसेट हो जाने के बाद अपने वापस आ जाते हैं। एंड इफ़ वी आर ऑल्सो लकी, गैंजेटिक डॉल्फिन्स होती हैं, विच इज़ एन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ राइट नाउ। सो गैंजेटिक डॉल्फिन्स यहाँ पे अगर आप लकी हो तो आपको गैंजेटिक डॉल्फिन्स भी दिखेंगी। इतना खूबसूरत एक्सपीरियंस है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है। एब्सोल्युटली। सो हम लोग 4 एकर्स पे हम लोग बेस्ड हैं। हमारे पास 45 रूम्स हैं, एंड आउट ऑफ विच 20 रूम्स आर इन द मेन बिल्डिंग जो अभी आपने देखा होगा। वो हमारा हेरिटेज बिल्डिंग है, एंड वी आर मोर देन 350 ईयर्स ओल्ड। हाँ जी। सो जब मिस्टर आंवला को ये प्रॉपर्टी शुरू में वो जब मिला था, उनका ये कहना था कि वो एक बंगाल में एक कॉन्सेप्ट है बागान बाड़ी बोल के, लाइक हाउ दे हैव द फार्म हाउस कॉन्सेप्ट इन दिल्ली एंड अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। यहाँ पे अपने उसको बागान बाड़ी बोलते हैं। बागान विच टिपिकली रेफर्स टू अ गार्डन एंड बाड़ी इज़ अ हाउस। सो बागान बाड़ी वो खोज रहे थे अपने फैमिली के लिए कि जी वीकेंड पे जाएंगे, रिलैक्स करेंगे, बट यहाँ आने के बाद लगा कि अच्छा ये तो काफ़ी बड़ा है एज अ बागान बाड़ी। एंड बिकॉज घर काफ़ी पुराना था, it was difficult to only have it as a weekend getaway. So that is when he came to the conclusion कि अगर इस घर को ऐसे बचाना है, in that case we will have to make it into a resort so that ये घर बरकरार रहे, अच्छी हालत में रहे, and it stays like a well-oiled machine. Otherwise ख़त्म हो जाता पूरे। हाँ जी। सबसे चीज़ जो मेरी नज़र पड़ी, हाँ मैं उस वक्त बहुत लकी हूँ कि मैं दुर्गा पूजा शुरू होने वाली उस वक्त आया हूँ, और दुर्गा माँ की भी आपने प्रतिमा लगाई हुई, भगवान भी यहाँ पर हैं। तो हम लोग अपना खुद का दुर्गा पूजा भी करते हैं, एंड वी हैव स्टार्टेड इट फॉर द लास्ट, आई मीन दिस इज़ गोइंग टू बी आवर 5th ईयर ऑफ दुर्गा पूजा। यस, हमारी प्रतिमा, हमारी माँ यहीं पे बनती है, हमारे पास घर ही में बनती है, तो ये हमारे लिए एक बहुत
मतलब ये बहुत ही खुशी एंड बहुत ही हैप्पीनेस का मोमेंट रहता है ये हमारे लिए कि माँ हमारे पास खुद ही आ जाती हैं. एंड द प्रतिमा इज़ बिल्ट हियर इटसेल्फ. वी हैव अ लोकल आर्टिजन जयंतो काका हु कम्स एंड मेक्स दिस फॉर अस. एंड यस, दुर्गा पूजा हमारे लिए सबसे मतलब इट्स द हाईलाइट ऑफ आवर ईयर. माने द 5 days ऑफ दुर्गा पूजा हम लोग सब लोग एज अ फैमिली पूरी टीम हम लोग इकट्ठे रहते हैं. हमारे गेस्ट कई सालों से हमारे पास रिपीट आ रहे हैं दुर्गा पूजा के लिए. एंड वी ऑफर टू काइंड्स ऑफ ऑप्शंस फॉर यू फॉर एनी गेस्ट जो आते हैं यहाँ पे. एक होता है कि आप डेकेशन के लिए आए हैं. सो वी हैव कॉइन्ड द टर्म कॉल्ड एज अ जमींदारी डेकेशन, wherein you just come for the day, you spend your day, have lunch, look around and go back. Because everybody may not want to stay, and also that हमारी inventory काफ़ी limited है. And then we have a staycation. So staycation is wherein of course you come and stay and enjoy the pujas as is. So staycation के लिए भी हमारे काफ़ी लोग आते हैं wherein we lay out an elaborate ज़मींदारी थाली lunch with जो आपने शायद से आज taste मैंने किया खाया. होगा. So उसका भी more elaborate version रहता है actually during the वो puja. इतना elaborate था. So उससे भी काफ़ी elaborate रहता है. पूजा के प्रतिदिन हमारे यहाँ पे विच इज़ वेरी पॉपुलर, आई मीन विच इज़ अ वेरी एसेंशियल रिचुअल फॉर द पूजो इज़ द अंजलि, पुष्पांजलि जिसको बोलते हैं. सो अंजलि बिकम्स एन एसेंशियल पार्ट एंड अंजलि इज़ यूजुअली डन, इट इज़ डन इन अ स्मॉलर फॉर्म एवरी डे बाय द पुरोहित हिमसेल्फ. मगर जो बड़ी वाली और जो सबसे मेन वाली अंजलि होती है वो होती है हमारे अष्टमी की अंजलि. तो बट हमारे यहाँ पे हम लोग अंजलि हर एक दिन करते हैं गेस्टों के लिए भी, क्योंकि गेस्ट लोग सब यहाँ पे आते हैं हमारे पास. तो इंस्टेड ऑफ जस्ट द पुरोहित डूइंग द अंजलि और यू नो पुष्पांजलि टू माँ, हमारे यहाँ पे गेस्ट लोग भी करते हैं. दैट इज़ वाई अ लॉट ऑफ गेस्ट कम टू अस ऑल्सो, क्योंकि कैलकाटा में काफ़ी भीड़ हो जाती है पूजा के टाइम पे. एंड आप लोग मतलब कि कोई भी गेस्ट वहाँ पे यू नो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करना इट इज़ अ लिटिल टफ. अगर आप पूजा कमेटी का पार्ट हो तब आपको थोड़े बहुत यू नो यू आर गिवन अ लिटिल बेनिफिट्स ओवर द रेस्ट, बट अदरवाइज इट्स रियली chaotic. तो हमारे यहाँ पे ये है कि अगर आप हमारे पास एज अ गेस्ट आ रहे हैं, रह रहे हैं, आप यहाँ पे मतलब हम लोग बंगाली में बोलते हैं जूता सिलाई से चंडी पाठ तक आप सब कर सकते हैं. जो आपका मन है आप कर सकते हैं. You can feel the festival, you can do everything as you want, whether be it cutting fruits for ma or cooking bhog for ma or distributing the bhog. That is completely आप अपने घर जैसा participate कर सकते हैं, अपने घर जैसा feel कर सकते हैं. तो मेरे कुछ गेस्ट हैं जो 3-4 दिन वो यहीं हमारे पास ही रहते हैं, वो कहीं नहीं जाते, क्योंकि उनको एकदम मतलब वो ये अब उनका घर ही है. जब सेकेंड टाइम आ रहे हैं, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम आ रहे हैं, तो फिर उनका घर ही है ये. So that is the main thing about Durga Puja. Also that Durga Puja में ये है कि also Durga Puja की ये बात है कि जो एक्चुअल ज़मींदार थे इस घर के वो लोग थे वैष्णव. तो वैष्णव्स यूजुअली डोंट डू शक्ति पूजा, बट बिकॉज हमारे जो मामा हैं मिस्टर रावला, ही इज़ अ वेरी ही इज़ अ पंजाबी एंड यस born and brought up he's a third generation Punjabi in Calcutta, so he calls himself a Bongjabi. so he is so this was you know we just discussed when I came in here the first time. I said, you know, Mama, why don't we have a Durga Puja of our own? And he said, well, why not? Means just let's मतलब we were 15 days away I think the first time. He said हाँ कर लेते. मैंने कहा but मामा इतने कम टाइम में कैसे तैयारी करेंगे इतनी? He said no, nothing doing, we'll just go ahead with it. And that's how we started our first pujo, and by the grace of God we have been very lucky, and Ma has come to us every year and with a lot of celebration, with a lot of fun. So anybody who actually from outside state, if they want to visit Calcutta, और इफ़ यू नो फॉर एग्जांपल अगर किसी ने यू नो बहुतों को जो स्टेट के बाहर रहते हैं, बहुतों को यू नो थोड़ा अरे कैलकाटा में क्या देखेंगे, और यू नो कैलकाटा में क्या है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि हमने कभी बंगाल का कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं किया, मगर हम जाएं क्यों, वहाँ पे हमारे कोई नहीं, हम किसी को नहीं पहचानते. सो वी ऑलवेज से दैट दिस
is the best time for people who have inclination towards traveling, experiencing different culture or experiencing a festival as grand as the Durga Puja. We always suggest them कि आप हमारे पास आइए, आपको हम लोग बंगाल in a nutshell हम आपको देते हैं. So it's a great experience to be with us during that time. I think ये हम सबका favorite time है. मैं लकी हूँ कि मैं इस वक्त आया हूँ, ये एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, तो शायद मामा चाहती थी कि आएँ और दर्शकों को दिखाएं. डेफिनेटली ये तो ऑफ कोर्स है. आई मीन पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल आर ऑफ कोर्स आप मतलब सभी लोग जानते हैं दैट वी आर स्ट्रॉन्ग बिलीवर्स ऑफ माँ एंड वेल शी इज हियर. दिस बहुत सारे इज स्पीकर देख रहा हूँ यहाँ पर, पुरानी चीज़ें, ट्रांजिस्टर, रेडियो, तो ये रेट्रो, द सो कॉल्ड द रेट्रो फील and इज. if you see our bar, it's actually a Tata bar. Yes. This is a beautiful pool that people get to use and they appreciate it. एक बार ही अंदर चले जाते फिर बाहर आने का नाम नहीं लेते हैं. So तो ये क्या है, कुछ अलग टाइप की ये जगह दिख रही है. ये दिस इज़ अ सेट ऑफ 4 रूम्स. इनको बोला जाता है आश्रम. एंड अगर आप देखेंगे वाइब थोड़ा आश्रम जैसा है इसका. बाहर बहुत स्पेस है पैटियो में, एक गजीबो है साथ में. सो दिस इज़ व्हेन इट वाज बिल्ट, इट वाज बिल्ट कीपिंग इन माइंड 2 थिंग्स. वन कि हमारे यहाँ पे काफ़ी योगा रिट्रीट्स वगैरह के लिए आते हैं ग्रुप्स. सो ये आइडियल है उनके लिए. बाकी पूरी प्रॉपर्टी से थोड़ा सा कट ऑफ है, सो शांति बरकरार रहती है. द पॉन्ड इज़ राइट ऑपोजिट, सो ग्रीनरी है. सो इट्स वेरी मतलब एकांत में काफ़ी अच्छी जगह है. सो वन वॉज दिस एंड द सेकेंड रीज़न वॉज कि अगर हमारे पास ग्रुप्स ऑफ फैमिली आए या ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स आए, सो हम उनको भी यही ऑप्शन देते हैं बिकॉज इट्स अगेन कट ऑफ. बाहर आपके बैठने की जगह है, आप अपना आराम से चिल कर सकते हैं, फन कर सकते हैं. सो दैट इज़ वाई वी हैव बिल्ड दीज रूम्स एंड दे आर कॉल्ड द आश्रम फर्स्ट. सो अगर कोई योगा वगैरह करना चाहे सो बाहर आप देख रहे हैं काफ़ी जगह है, ग्रास में जगह है एंड यू फेस सच अ ब्यूटिफुल सीन. सो दैट इज़ वाई दिस इज़ देयर. आई थिंक यू हैव अ स्पा फैसिलिटी ऑल्सो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि आजकल वेलनेस का ज़माना है. कोविड के बाद बहुत सब लोग ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं अपने वेलनेस को लेकर. Absolutely. So हमारे you have to be very careful. Wellness, yes, wellness काफ़ी important हो गया है. Is why a lot of people come to us, क्योंकि हमारी जो प्रॉपर्टी है आपने देखा होगा हमारा कुछ सेंट्रल एयर कंडीशनिंग में नहीं है, काफ़ी ओपन है, इतने ग्रीनरी के बीच में है हम लोग, कॉरिडोर्स ओपन है. सो दैट्स वन ऑफ द मेन रीजंस जो इवन कोविड के बाद हमारे गेस्ट हमारे पास आ रहे हैं. स्पा इज़ समथिंग दैट आई थिंक इज़ एसेंशियल. अगर आप लग्जरी बोल रहे हैं, अगर आप स्टेकेशन बोल रहे हैं, अगर आप लेजर बोल रहे हैं, तो इसके साथ स्पा इज़ समथिंग दैट जस्ट गोज़ अलॉन्ग विथ इट. हमारे स्पा का नाम मंत्रा है. सो इट्स कॉल्ड मंत्रा द हीलिंग स्पा and it's great for rejuvenation and just for leisure and relaxing, and guests काफ़ी appreciate करते हैं इसको. So we provide all kinds of therapies and treatments, and our signature treatment is the forehand massage that we offer, and it's quite ecstatic. We have 2 therapists with us, and we offer single treatments also, and we offer couple treatments as well. Yes. It's a great space for morning tea or a candlelight dinner in the evening, because morning tea ke liye especially because the view is so beautiful. कहानियों में जो हम गाँव सुनते थे वो ऐसे तो काफ़ी मतलब कि आप देख रहे होंगे काफ़ी रोमांटिक है ये जगह. दिस प्लेस हैज़ अ रोमांस ऑफ इट्स ओन. सो आई थिंक वही आप उसी बात को आई थिंक रिआइटरेट कर रहे हैं कि इस जगह में वो फील है, वो वाइब है, वो कनेक्शन है, वो रोमांस है, which is quite nice actually.
अलग हट के रूम लग रहा है मुझे। ये हमारा स्पा है, आइए मैं आपको स्पा दिखाती हूँ। नॉर्मली केरला के स्पा को मतलब जनरली पीपल इंडिया में खासकर, आपको क्या लगता है कि हाउ डज इट सेम काइंड ऑफ रिट्रीट दैट पीपल लुक फॉर जनरली? So we cannot compare it to the Kerala spa only for the reason that Kerala जो देता है वो usually it is focused on Ayurvedic treatments only, but our treatments are not Ayurvedic treatments. We do deep tissues. I mean, we do all kinds of other massages, but not Ayurvedic. So I think that's what is different. And for such a rural and rustic place like us, tucked away in a small little corner of West Bengal, to give and to give an experience like this is a statement in itself, if I would say so. So this is a couple treatment room. Property, isn't it? Yes, absolutely. So this would be called the Thakur Dalan. Thakur Dalan, referring to Dalan is something that's covered on top, and Thakur is Bhagwan. So यहाँ पे actually भगवान पधारते थे बहुत सालों पहले. हम लोग एक 300-year-old property है. That is on papers, but the story goes that it's around 350 years old, and ये यहाँ के ज़मींदारों का था. But as what happens with any big family के dispute होता है, झगड़े होते हैं, and धीरे धीरे family ख़त्म होने लगती है. After which many years Mr. Ravla found this property, and 12 साल उनको लग गए इसको restore and renovate करने में. And this is the most iconic, this is the most iconic and signature view of the Rajbari. So शादियाँ जो होती हैं हमारी यहीं पे होती हैं, जो yes फेरे बिल्कुल यहीं पे होते हैं हमारे. कोई भी I mean ad shoots, movies, etc. I mean this is very highlighted upon. You can वाली और उन दोनों का ही क्लाइमेक्स यहाँ पर फिल्माया गया था, आई थिंक बुलबुल का भी. राइट बुलबुल का क्लाइमैक्स भी यहाँ पे फिल्माया गया था. एंड यस, तो ये हमारे लिए काफ़ी स्पेशल जगह है. एंड बैकड्रॉप के हिसाब से इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल. जैसे आप देख रहे हैं दीज पिलर्स एंड इट्स वेरी ग्रेको यूरोपियन. एंड हाँ, सो यही है जो हमारा यही है जो हम हिस्ट्री मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको हमने रिवाइव किया है इतने सालों में, एंड अभी भी बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं. थैंक यू सो मच. आपने बहुत ही अच्छा हमें टूर करा, एक छोटी छोटी बातें बताएं. तो उम्मीद है जो लोग देख रहे हैं वो भी प्लान करेंगे. एज हमारा देश का जो नया है मेक इन इंडिया कैंपेन, तो आप देश में जाइए, डिस्कवर कीजिए. आई थिंक राजबारी इज़ वन सच हिडन ज्वेल हमारे देश में. तो दुर्गा माँ का उत्सव चल रहा है. दुर्गोत्सव में आप वेस्ट बंगाल के कलकत्ता से बस 2 घंटे भी नहीं, 1.5 घंटे लगते हैं. यहाँ आइए. थैंक यू सो मच. बाकी की जानकारी आपको नीचे मिल जाएगी. सो गाइस प्लीज़ आप आए यहाँ पर और एक्सपीरियंस कीजिए ये बंगाली कल्चर. थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग अस टू दिस टूर एंड फॉर ऑल द हॉस्पिटैलिटी. थैंक यू.